Well, I'm Shailendra and he's Vivek. We are the co-founder of Felicious Group, and we want to start a company in India in software industry, and we are looking forward to it. So, as of now, this is the things, and we have been working behind this for last couple of years, and finally we are executing it. So tell us about Felicious Group. What is this all about? And yeah, Felicious Group. Talking about Felicious Group, it will be working on the sectors of IT, medias, and of course gaming. As you know that in the IT sector, India is growing and flourishing market, and of course we are looking to go on it. right. Also, you are from Nepal and you are from Bihar. कैसे कोलैबोरेशन हुआ आप दोनों के बीच में, और थोड़ा सा अगर बताएं ये जर्नी के बारे में, अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। बेसिकली एज यू नो, बिहार और इंडिया ये बॉर्डर से तो डिवाइड है. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहार और नेपाल, बट एथनिसिटी, हमारा कल्चर, लिंग्विस्टिक ये सेम है, एंड वी बोथ आर फ्रॉम द बिजनेस फैमिलीज. सो अक्रॉस द बॉर्डर हमारा बिजनेस होता था, सो वी हैव मेट थ्रू दैट. So it has been like 12 years of journey together. So what was your thought process? मतलब कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो एक साथ में एक फर्म स्टार्ट करना है फॉर बोथ द कंट्रीज? एक फ्रेंडशिप के लिए भी हो सकता है, दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया एंड नेपाल के लिए. या ऑफ कोर्स फॉर द फ्रेंडशिप आल्सो. और हमने सोचा कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, a population of 130 crore people, and of course we can do something in the field of IT. Of course it is growing, so let's start. So we are planning it since 2 or 3 years back only. So now we implement it and going to execute it. Right. Talking about Nepal, sir, क्या क्या खास बात है नेपाल की बिजनेस की स्पेशली, और सर क्या थॉट प्रोसेस था विवेक के साथ कोलैबोरेट करने का, और अगर उस बारे में कुछ बताएं. जहाँ तक नेपाल का बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ भी काफ़ी अच्छा है. गवर्नमेंट्स और प्रोसेसेस काफ़ी स्मूथ है. और जहाँ तक विवेक का बात है, बेसिकली जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक विजन और मिशन के साथ करते हैं. सो वहाँ पे हम दोनों का अगर वो चीज़ अगर कोलैबोरेट करता है, देन वी कैन गो अहेड. सो यहाँ पर भी सिमिलर यही चीज़, हमारा थॉट प्रोसेस सेम है और एक सेम इकोसिस्टम के साथ हम लोग काम करना चाह रहे थे. सो वी हैव कोलैबोरेटेड. और जहाँ तक आपने एक और पॉइंट रखा था कि इंडिया और नेपाल के बारे में कि क्या है ये तो राम भगवान के समय से चला आ रहा है. राम जी इंडिया के थे, सीता माता नेपाल की थी. सर टॉकिंग अबाउट कोई भी फर्म आप जब शुरू करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और हमारे देश जो है डेवलप कंट्री है, इंडिया स्पेशली. तो सर क्या प्लान्स है आप लोगों के, अगर उनको स्पेशली यूथ को टारगेट करने के लिए आप लोगों के क्या प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ बताएं. अभी जैसे यूथ को हम लोग 2 वेज में टारगेट करना चाह रहे हैं. पहला कि इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स बहुत हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की. अगर मैं बात करूँ तो हम इसी को नरिश करना चाह रहे हैं. और जो हमारी यूथ्स हैं, बेसिकली अब लोगों के पास टाइम थोड़ा कम हो गया है उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो हम एक शॉर्ट पैकेज उनको एंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं, जो कि अपने फ़ोन से वो अवेल कर सके. आपको पता होगा कि इंटरनेट के यूज़र्स जो है 30 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, और तो हमारा भी फोकस वहीं पे है. And you know the maximum population of India, it is youth now, and it is going to be number 1 youth holding population in the world. So of course there is we are targeting the youth in और India. टेक्निकली स्किल्ड पीपल यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, एज वी हैव मोर नंबर ऑफ इंजीनियर्स. सो वी हैव थॉट टू बेटर टू स्टार्ट विद इंडिया. ऑल्सो जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी की बात की, तो प्रमोशंस के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? जैसे सोशल मीडिया अभी बहुत बड़ा मीडियम है, तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कैसे फेलिशियस ग्रुप को आगे लेके जाना चाहेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी फिल्म प्रमोट करने के लिए भी इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले रहे हैं, तो यूथ इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, फिल्म स्टार्स से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. ऐसा कोई फेस है जिसको आप देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर और ऑफ कोर्स एक फेस चाहिए मार्केट में आने के लिए, एक इन्फ्लुएंसर चाहिए. अभी तो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर वर्किंग ऑन इट. डेफिनेटली विल कम विद सम फेस.
and we'll let you know soon. और जहाँ तक अपने जो डिजिटल मार्केटिंग का बात किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बात किया, तो डेफिनेटली लाइक अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया 30 टाइम्स जो है वो फोल्ड के हिसाब से इंटरनेट के यूजर्स बढ़ रहे हैं. सो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको हम टच करेंगे ही. डेफिनेटली विल गो फॉर इट. एंड फेलिशियस ग्रुप का मोटो क्या है, क्या एम है, क्या गोल है, अगर इस बारे में? फेलिशियस ग्रुप का जो मेन मोटो है वो ये है हमारा कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको हम एक अच्छा सर्विस दें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो वहाँ पर आकर के अपने आप को एंटरटेन कर सकें. With simplicity. And talking about Nepal, what is your thought process to promote your business in Nepal? Yeah, definitely after the democracy, if you talk about Nepal, the experience has been changed. It's liberal and open market in Nepal. So of course after the success, our next destination will be Nepal. सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है या फिर उनको मतलब कनेक्ट करते हुए कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? अगर उस बारे में कुछ बताएं. उन्हीं के थॉट प्रोसेस है तो नेपाल से इंडिया आकर के ये बिज़नेस कर रहे हैं. दैट इज़ एग्जाम्पल फॉर यू. ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये गवर्नमेंट में काफ़ी बढ़ा है, और हमारा भी जो अभी तक का प्रोसेस है इट्स वेरी स्मूथ. राइट. और अगर बिजनेस की बात करें तो अगर आप लोगों के थॉट प्रोसेस आई एम श्योर अलग होंगे, तो स्ट्रैटेजीज भी अलग होने वाली है ऑडियंस के लिए. तो सर, आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की है आपने, अगर उस बारे में कुछ बताया? जैसे शैलेंद्र सर ने बताया उनकी स्ट्रैटेजीज. Definitely something new will be executed, which is not in India till now, with simplicity और एक अच्छा प्लेटफॉर्म it will be done. It will be something called global with local touch. Yeah. ग्लोबल फील विथ लोकल टच. वी आर वर्किंग ऑन इट. तो जो हमारे यूज़र्स को समझ में आए उनके लिए वो एक अच्छा इंटरफेस हो जहाँ पे वो आसानी से काम कर सकें मल्टीपल लैंग्वेजेस में. एज वी नो वी हैव मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो जो हम मैक्सिमम कवर कर सकें. अब सारे लैंग्वेजेस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हम मैक्सिमम कर सकें विल गो फॉर इट. राइट. ऑल्सो जैसे हम लोग यूथ की बात करें तो आपको लगता है कि कॉलेजेस एंड एक बड़ा मीडियम साबित हो सकता है टू प्रमोट योर बिजनेस? Definitely, yeah. College youth and the people who are learning, they can add up our platform easily. So definitely, I think they are the main goal to target the audience in our company. राइट. सर, इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं? इंडिया, नेपाल? डेफिनेटली लोग जो भी डेवलपिंग नेशंस है हमारा फोकस वहाँ होगा, बट प्राइमरीली अभी हमारा फोकस इंडिया है. वंस हम यहाँ पर में कुछ टारगेट अचीव कर ले, देन वी हैव द एक्सपेंशन प्लान इन डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड होपफुली विल स्टार्ट विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़. ओके. एंड लास्टली एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? हाँ, डेफिनेटली आप आओ, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम अपना निकाल के आइए, और यू विल गेट समथिंग न्यू जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा. आप अपने स्ट्रेस को वहाँ से दूर करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू लव इट. You are going to experience a good thing from our platform, and definitely you are not going to leave our platform after that. Thank you so much and all the best. Thank you. We are looking for the sporty niches, so definitely sports stars को ही हम जाना चाहेंगे. और स्पोर्ट्स का जब इंडिया में नाम आता है तो एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर, दैट इज़ क्रिकेट. तो हम लोग उसके इन एंड अराउंड होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें भी जो यूथ के फेवरेट्स हैं मैक्सिमम तो बैट्समैन्स ही हैं. सो वी विल पिक अमॉन्ग देम लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन. फिल्म स्टार्स की अगर बात करें तो उसमें से कोई टारगेट कर रहे हैं आप? अगर डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे फिल्म स्टार्स हैं और सभी अच्छे हैं, तो इट्स वेरी टफ चॉइस फॉर अस टू चूज़ The particular name. बट डेफिनेटली लाइक सलमान साहब, ये लोग लाइक दे आर द फेवरेट्स ऑफ यूथ ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच. Thank you.